वेलकम बैक गाइस, आपके अपने यूट्यूब चैनल अल्टीमेट फिजिक्स एंड मैथ पर। आज हम पढ़ेंगे मैट्रिक्स पर नेक्स्ट टॉपिक ऑपरेशन ऑन मैट्रिक्स गाइस। ऑपरेशन ऑन मैट्रिक्स में हम क्या देखेंगे गाइस, हम सबसे पहले टॉपिक देखेंगे एडिशन गाइस, कि दो मैट्रिक्स जो होती है उनको ऐड कैसे करते हैं गाइस। तो पहला जो टॉपिक है हमारा वो क्या है गाइस, एडिशन। ठीक है, एडिशन ऑफ मैट्रिक्स। देखो एडिशन, दो मैट्रिक्स को ऐड करने के लिए फर्स्ट प्रायोरिटी क्या होती है गाइस, कि सपोज कीजिए यहाँ पर हम देते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं। एक मैट्रिक्स ए है गाइस, क्या है, एक मैट्रिक्स ए है, A11, A12, A21 और A22 गाइस। ठीक है, इस तरीके से हमारे पास कोई एक मैट्रिक्स ए है गाइस, क्या है, एक मैट्रिक्स ए है और दूसरी एक मैट्रिक्स बी है गाइस। क्या है, दूसरी एक मैट्रिक्स बी है, तो इस तरीके से B11, B12 और B21 गाइस और B22। तो दूसरी मैट्रिक्स होगी हमारे पास, ए और बी दो मैट्रिक्स है और हमें इन दोनों को क्या करना है, ऐड करना है। तो इन दोनों को ऐड करने के लिए सबसे फर्स्ट कंडीशन क्या होती है, इन दोनों का जो ऑर्डर होता है 2/2, जैसे यहाँ ऑर्डर क्या है इस मैट्रिक्स का, ए का 2/2 और इसका भी क्या है 2/2। तो दोनों मैट्रिक्स का, जिन मैट्रिक्स को हम ऐड करते हैं उनका ऑर्डर क्या होता है, मस्ट बी सेम होना चाहिए गाइस। उनका ऑर्डर क्या होना चाहिए, ए बी है, मस्ट बी, यानी कि इसके लिए फर्स्ट कंडीशन क्या होनी चाहिए कि ए एंड बी है, मस्ट हैव सेम ऑर्डर मैट्रिक्स। ठीक है, यानी कि दोनों का जो ऑर्डर होना चाहिए वो क्या होना चाहिए गाइस, सेम होना चाहिए। अगर इन दोनों का ऑर्डर अलग अलग हो गया तो फिर उनको आप ऐड नहीं कर सकते गाइस। ठीक है, तो अब हम दोनों का, हम यहाँ देख रहे हैं कि ए और बी का क्या है, ऑर्डर सेम है, तो अब हम इनको ऐड करते हैं। और ऐड किस तरीके से होगा, मैट्रिक्स ए को ऐड करेंगे मैट्रिक्स बी से, तो इस तरीके से हो जाएगा गाइस। ये क्या है, A11, देखो मैट्रिक्स ए का क्या है, फर्स्ट एलिमेंट क्या है A11, जो मैट्रिक्स बी के फर्स्ट एलिमेंट क्या होगा, B11 से ऐड होगा गाइस। ठीक है, और A12 जो है, A12 जो है वो ऐड होगा B12 से। इसी तरीके से A21 जो है वो ऐड होगा B21 से गाइस। और सेम इसी तरीके से A22 जो है वो ऐड होगा B22 से गाइस। A22 जो है वो ऐड होगा गाइस किससे, B22 से। और इस तरीके से A और B को ऐड करने से हमें एक नई मैट्रिक्स मिलती है और उसका ऑर्डर भी क्या रहेगा, 2/2 रहेगा गाइस। उस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या रहेगा, 2/2 रहेगा। तो इस तरीके से दो मैट्रिक्स को ऐड किया जाता है। अब हम एक एग्जांपल लेते हैं गाइस। ठीक है, सपोज कीजिए कि एक मैट्रिक्स, एग्जांपल लेके एक बार कर लेते हैं, वैसे हमने पहले कर चुके हैं। तो एक ए मैट्रिक्स ली हमने, वो क्या है 2 4 6 7, और एक दूसरी मैट्रिक्स है बी मैट्रिक्स है गाइस, वो क्या है 1 0 0 1। ठीक है, इस तरीके से एक मैट्रिक्स ली। तो इन दोनों को ऐड करते हैं, तो a + b बराबर क्या आएगा गाइस, यहाँ पर देखिए, तो ये आ जाएगा 2 + 1, क्या आएगा गाइस 2 + 1, ये आएगा 4 + 0, इस जगह आएगा 4 + 0, और ये आएगा 6 + 0 गाइस, 6 + 0, और ये आएगा 7 + 1 गाइस, 7 + 1 गाइस। तो ये हमारा जो रिजल्ट मैट्रिक्स है वो क्या हो जाएगी गाइस, ये हो जाएगी हमारे पास 3 4 6 और 8 गाइस। तो ये हमारे पास a + b की मैट्रिक्स आ गई। तो इन दोनों मैट्रिक्स को ऐड हम इस तरीके से करते हैं गाइस। अब हम देखते हैं गाइस, एडिशन के बाद हम देखते हैं दो मैट्रिक्स को, जैसे नेगेटिव, अगर कोई मैट्रिक्स ए है, या फिर मैं देखता हूँ मल्टीपल, नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं हम मल्टीपल ऑफ स्केलर क्वांटिटी। ओके, अब हम देखते हैं कि मल्टीपल ऑफ है स्केलर क्वांटिटी क्या है। कोई मैट्रिक्स है, उसकी हम देखेंगे कि हम उसका देखेंगे, उस मैट्रिक्स का मल्टीपल किससे देखेंगे, स्केलर क्वांटिटी से देखेंगे गाइस। किससे देखेंगे, स्केलर क्वांटिटी के साथ। ठीक है, तो देखते हैं गाइस क्या है हमारे पास। हम नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारे पास, मल्टीपल विथ ए स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, स्केलर क्वांटिटी जो होती है उसके साथ हमारे पास किसी मैट्रिक्स का मल्टीपल है। जैसे कि सपोज कीजिए कि कोई मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स यहाँ पर क्या है, ए है, तो इस मैट्रिक्स को मैं किसी भी स्केलर क्वांटिटी से मल्टीपल करता हूँ, जैसे k ऑफ a करता हूँ मैं गाइस। इसका मतलब क्या हो जाएगा, k मल्टीपल होगा मैट्रिक्स a के ij के सभी एलिमेंट के साथ, राइट है गाइस। यानी कि ये हो जाएगा k ऑफ aij, यानी कि जितने भी एलिमेंट है ना सब के साथ ये मल्टीपल हो जाएगा। किस तरीके से गाइस, देखिए k को मैं मल्टीपल करता हूँ तो ये हो जाएगा
के ऑफ ए बराबर क्या हो जाएगा गाइस, के मल्टीपल होगा पूरी मैट्रिक्स के साथ। मैट्रिक्स के एलिमेंट क्या है 1 1, A12, A21 गाइस और A22 गाइस। ठीक है, जब मैं इसको अंदर मल्टीप्लाई करूंगा तो ये जाएगा KA11, KA2, KA21, सॉरी KA21 और KA22 गाइस, यानी कि कंप्लीट मैट्रिक्स के सभी एलिमेंट, जितने भी एलिमेंट है ना गाइस, सब उससे क्या होंगे, मल्टीपल हो जाएंगे गाइस। ठीक है, आएगा समझ में। तो इसका हम एग्जांपल देखते हैं गाइस किस तरीके से। मैं इसको एक बार रफ कर लेता हूँ, ये आपको समझ में आ गया होगा। तो देखिए गाइस, हम एक एग्जांपल लेते हैं यहाँ पर कि हमारे पास कोई मैट्रिक्स दी हुई है, ए कोई मैट्रिक्स है। ठीक है, ए कोई मैट्रिक्स है। मैट्रिक्स की क्या दी हुई है वैल्यू कि 6, यहाँ पर देख लिए कि 4 2 1 3 1 6 गाइस, ये कोई मैट्रिक्स है और हमें पूछा है कि इस मैट्रिक्स में 3A मैट्रिक्स फाइंड आउट कीजिए। क्या करना है, एक स्केलर क्वांटिटी है, हमें पूछ रहा है कि फाइंड आउट कीजिए क्या 3A, यानी कि अब क्या है 3 क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी, और इस स्केलर क्वांटिटी को मैं इस मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो वो किस तरीके से हो जाएगा 3 ऑफ, ये मैट्रिक्स जो हो जाएगी हमारी क्या है 4 2 1 3 1 6। ठीक है गाइस, ये मैट्रिक्स है। तो अब मैं क्या करूंगा, ये 3 के इस मैट्रिक्स के सभी एलिमेंट से क्या हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा और इससे ये नई मैट्रिक्स जो मिलेगी हमें 3 है वो क्या हो जाएगी 12 6 3 9 3 और 18 गाइस। तो ये हमारे पास 3A जो मैट्रिक्स आ गई वो हमारे पास क्या आ गई, इस तरीके से आएगी गाइस। यानी कि हमारा जो स्केलर क्वांटिटी है वो इस मैट्रिक्स के हर एक एलिमेंट के साथ क्या होगा, मल्टीपल होगा। तो स्केलर क्वांटिटी से मल्टीपल इस तरीके से करते हैं गाइस। अब हम बात करेंगे सप्रेशन के गाइस, या नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स। कोई भी मैट्रिक्स का नेगेटिव किस तरीके से किया जाता है गाइस, नेगेटिव मैट्रिक्स किस तरीके से करते हैं गाइस। ओके गाइस, फाइंड आउट करते हैं नेगेटिव मैट्रिक्स। तो सपोज कीजिए कि जैसे कोई आपको मैट्रिक्स दी हुई है, ठीक है, तो मैट्रिक्स ए है, मान लो कि मैट्रिक्स क्या है, ए मैट्रिक्स दी हुई है हमारे पास, और इस मैट्रिक्स का नेगेटिव क्या होगा जाएगा गाइस, इस मैट्रिक्स का ए मैट्रिक्स का जो नेगेटिव हो जाएगा क्या हो जाएगा -a, जिसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं -1 इंटू ए लिख सकते हैं गाइस। क्या लिख सकते हैं, -1 इंटू ए लिख सकते हैं। यानी कि इस मैट्रिक्स ए को अगर मैं -1 से, -1 क्या है, स्केलर क्वांटिटी है, और इस मैट्रिक्स ए को मैं -1 से मल्टीप्लाई कर देता हूं तो मुझे क्या आ जाएगा, नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स मिल जाएगा। किस तरीके से, सपोज कीजिए यहाँ पर कोई एक मैट्रिक्स है ए, वो इस तरीके से है कि 3 9 1 या 3 9 एंड 4 6 गाइस, ये कोई एक मैट्रिक्स है। अब मुझे क्या करना है, यहाँ पर इसका नेगेटिव फाइंड आउट करना है। तो इसका नेगेटिव फाइंड आउट करना है तो किस तरीके से हो जाएगा, -a बराबर -a फाइंड आउट करना है। तो मैं क्या करूँगा, -1 जो ये है इस मैट्रिक्स को मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा किससे, -1 जो स्केलर क्वांटिटी इससे गाइस। तो ये मेरा जो रिजल्ट आ जाएगा -a बराबर क्या आ जाएगा गाइस, ये -a अंदर जाएगा तो -3 -9 -4 और -6 सभी एलिमेंट जो है मेरे पास कैसे हो जाएंगे गाइस, नेगेटिव। एक दूसरा एग्जांपल और लेते हैं गाइस कि सपोज कीजिए कि मेरे पास ए मैट्रिक्स है, वो इस तरीके से है कि मैट्रिक्स ए बराबर क्या है 1 -1 2 और -3। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, नेगेटिव निकालना है इसमें। तो -a इक्वल क्या हो जाएगा इस, अब क्या हो जाएगा, -1 में इस मैट्रिक्स के अंदर मल्टीप्लाई करूंगा तो इनके सिंबल चेंज हो जाएंगे। तो ये जाएगा -1 1 -2 और 3। तो ये होगी हमारे पास क्या होगी, किसी भी मैट्रिक्स का आपको नेगेटिव निकालना है तो आप इस तरीके से निकाल सकते हो गाइस। अब हम बात करते हैं गाइस डिफरेंस ऑफ टू मैट्रिक्स। कोई भी दो मैट्रिक्स है उनका डिफरेंस हम किस तरीके से फाइंड आउट करेंगे गाइस। अब क्या करेंगे बात, हम डिफरेंस ऑफ मैट्रिक्स की बात करते हैं गाइस। तो देखिए कोई भी मैट्रिक्स है उसका हम डिफरेंस किस तरीके से फाइंड आउट करते हैं। देखिए कि सपोज कीजिए दो मैट्रिक्स है, क्या है, दो मैट्रिक्स है ए और बी। एक मैट्रिक्स ए है और दूसरी मैट्रिक्स क्या है, बी है। दोनों का डिफरेंस निकालना है तो ए माइनस बी निकालना मुझे। क्या है आपके पास, दो मैट्रिक्स दी हुई है, एक मैट्रिक्स ए है और एक दूसरी मैट्रिक्स बी है। दोनों का ऑर्डर क्या है गाइस, सेम है गाइस। ठीक है, दोनों का ऑर्डर कैसा है, सेम है। तो मुझे क्या निकालना है, ए माइनस बी। ऑर्डर सेम होना जरूरी है, तो a माइनस बी निकालना। तो क्या मैं इसको इस तरीके से लिख सकता हूँ गाइस, a माइनस बी को क्या मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ कि a प्लस और माइनस बी लिख सकता हूँ गाइस, a प्लस माइनस बी। यानी कि अगर मुझे दोनों मैट्रिक्स का डिफरेंस निकालना है, अगर मुझे दोनों मैट्रिक्स का डिफरेंस निकालना है तो मैं क्या कर दूं कि इस b मैट्रिक्स का नेगेटिव निकाल दूं और फिर मैं उसको a में ऐड कर दूं, तो मेरे पास रिजल्ट तो वही है।
रिजल्ट क्या आ रहा है मेरे पास, ए माइनस बी आ रहा है, तो मैं क्या करूंगा, ए मैट्रिक्स तो है ही, ठीक है, मैं बी मैट्रिक्स का क्या करूंगा, नेगेटिव निकालूंगा, और उस नेगेटिव माइनस बी मैट्रिक्स जो आएगी मैं उसको ए के साथ ऐड कर दूंगा, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, डिफरेंस आ जाएगा। तो किस तरीके से, हम एक एग्जांपल ले लेते हैं गाइस। देखिए एक मैट्रिक्स ए है जो हमारे पास क्या है, देखिए मैट्रिक्स ए क्या है, 4 6 8 और 10 गाइस, ठीक है। मैट्रिक्स ए है हमारे पास 4 6 8 10, जिसका ऑर्डर क्या है 2/2 गाइस, जिसका ऑर्डर क्या है 2/2। और एक दूसरी मैट्रिक्स है बी, मैट्रिक्स बी बराबर क्या है गाइस मेरे पास, ये देखिए ये है 2 3 4 और 5 गाइस, ठीक है। ये हमारे पास क्या है, मैट्रिक्स बी। मुझे कह रहा है कि मैट्रिक्स ए माइनस बी, यानी कि दोनों मैट्रिक्स का डिफरेंस निकालना है, तो मुझे क्या निकालना है, ए माइनस बी फाइंड आउट करना है। तो उसके लिए मुझे क्या चाहिए गाइज, हम इस तरीके से निकालेंगे, ए माइनस बी किस तरीके से निकालेंगे, इन दोनों को क्या निकालेंगे, ए माइनस बी फाइंड आउट करना है। तो मैं सबसे पहले क्या फाइंड आउट करूंगा, माइनस बी इक्वल क्या होगा गाइज, तो माइनस बी क्या हो जाएगा मेरे पास, यहाँ से -1 से अगर मैं इस बी को मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आएगा, -2, ठीक है गाइज, -3 -4 और -5, ये आ जाएगा मेरे पास माइनस बी। तो अब मुझे क्या करना है, इन दोनों को ऐड करना है, क्या करना है, a प्लस माइनस बी को ऐड कर दूंगा, जो कि क्या होता है, इक्वल मैं इधर लिख लेता हूं, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, a क्या है यहाँ पर 4 6 8 और 10 गाइज, प्लस अब माइनस बी क्या है गाइज यहाँ पर, प्लस माइनस बी क्या हो जाएगा, माइनस बी है -2 -3 -4 और -5 गाइस, ठीक है। ये a माइनस बी, अब क्या करेंगे यहाँ से, देखिए अब a माइनस बी, ये क्या हो जाएगा, a, ये हो गया a माइनस बी, इसको मैं इस तरीके से निकाल देता हूँ, और इनका जो है अब रिजल्ट में फाइंड आउट कर लेता हूँ। दोनों मैट्रिक्स को क्या मैं कर लूंगा, ऐड कर लूंगा, दोनों का ऑर्डर सेम है, ऑर्डर क्या आ रहा है 2/2 गाइस। अब ऐड करते हैं, 4 -2 ऐड होंगे तो क्या आ जाएगा, 4 -2 ऐड होगा तो रिजल्ट क्या आ रहा है, 4 -2 हो जाएगा, ये 6 -3 हो जाएगा। ऐड करने का मतलब देखिए यहाँ पर मैं आपको कंप्लीट लिख के दे देता हूँ, 4 प्लस -2 करते हैं, यहाँ पर 6 प्लस -3 करते हैं, और इधर क्या 8 प्लस -4 करते हैं, और इसी तरह इस तरफ हो जाएगा 10 प्लस -5 करते हैं। तो क्या मैं इसको इस तरीके से लिख सकता हूँ, जैसे अब मैं इसको यहाँ पे इसको इसी तरह रहने देता हूँ, तो a माइनस बी बराबर क्या हो जाएगा, अब यहाँ से यहाँ पर क्या हो जाएगा, 4 -2 6 -3 8 -4 10 -5, कोई दिक्कत यहाँ पर, तो a माइनस बी बराबर क्या आ जाएगा, यहाँ से मेरे पास रिजल्ट क्या आ जाएगा, 4 -2 करते तो ये 2 6 -3 4 और ये 5, तो हमारे पास a माइनस बी बराबर क्या आ गया, मैट्रिक्स 2 3 4 5, जिसका ऑर्डर क्या है गाइज, इस तरीके से ऑर्डर है गाइज। आगे बात समझ में चलिए गाइज, तो ये एक स्टेप मैंने एक्स्ट्रा लिखा आपको समझाने के लिए, कोई दिक्कत नहीं, आप डायरेक्ट ये लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ से आपको a माइनस बी किस तरीके से फाइंड आउट करना, ये आपको समझ में आ गया होगा। यानी कि किसी भी दो मैट्रिक्स का अगर आपको डिफरेंस निकालना है तो वो किस तरीके से निकालना है, आपको सबसे पहले क्या करना हैगा कि जो b है उसका नेगेटिव निकालना होगा, क्या निकालना होगा, b नेगेटिव निकालना होगा, और फिर ये उसको a के साथ ऐड करना होगा गाइज। इस तरीके से हम दो मैट्रिक्स का डिफरेंस निकाल सकते हैं गाइज, नोट कर लीजिए गाइज। फिर करते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे बात। ओके गाइस, अब हम बात करते हैं प्रॉपर्टी ऑफ मैट्रिक्स एडिशन। तो मैट्रिक्स को एडिशन ऐड करने की जो प्रॉपर्टी है उसके लिए जो कुछ प्रॉपर्टियां हैं हम उन पे बात करते हैं। जैसे कि हमने पिछले चैप्टर में बात किया था कि अलग अलग हमने बाइनरी ऑपरेशन देखे थे और उन सब के लिए हमने अलग अलग प्रॉपर्टी, जैसे कि कम्यूटेटिव है यानी है, एसोसिएटिव है यानी है, इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है नहीं कर रहा है, आइडेंटिटी एलिमेंट क्या है, एग्जिस्ट कर रहा है नहीं कर रहा है, तो ठीक है, वो चारों कंडीशन हम मैट्रिक्स के एडिशन के लिए भी, मैट्रिक्स का एडिशन जो है एक तरीके से हम इसको भी एक बाइनरी ऑपरेशन मान सकते हैं, ठीक है। इस तरीके से हम डिस्कस करते हैं कि भाई मैट्रिक्स को, जब दो मैट्रिक्स को हम ऐड करते हैं, ठीक है, उनकी जो क्या क्या प्रॉपर्टी है जो फॉलो करती है। सबसे पहले हम बात करेंगे चार प्रॉपर्टी से गाइस, जो सबसे पहले हम एसोसिएटिव सबसे पहले हम देखें कम्यूटेटिव। देखो कम्यूटेटिव हमने क्या देखा था, कम्यूटेटिव में हमने देखा था, बाइनरी ऑपरेशन में हमने क्या देखा था कि अगर a प्लस बी होता है वो इक्वल होना चाहिए किसके, b प्लस ए के। a प्लस बी इक्वल होगा b प्लस ए के, तो वो प्रॉपर्टी कैसी होगी, कम्यूटेटिव होगी। तो यहाँ पर मैट्रिक्स में क्या है कि अगर एक मैट्रिक्स a प्लस मैट्रिक्स b करते हैं तो होना चाहिए क्या कि मैट्रिक्स b प्लस मैट्रिक्स a करने पर भी हमें क्या मिलना चाहिए, सेम रिजल्ट मिलना चाहिए गाइस, जो कि हमें मिलता है गाइस।
हमें क्या मिलता है, सेम रिजल्ट। चाहे a प्लस बी ऐड करो या b प्लस ए ऐड करो तो हमें क्या मिलता है कि गाइस रिजल्ट हमें क्या मिलता है, सेम मिलता है। कैसे भाई, मैट्रिक्स A है तो मैट्रिक्स A के एलिमेंट क्या हो जाएंगे, आई जे, प्लस मैट्रिक्स B के एलिमेंट क्या हो जाएंगे, बी जे। दोनों को जब ऐड करेंगे तो रिजल्ट क्या मिलेगा, ए आई जे प्लस बी आई जे। ठीक है, सेम इसी तरीके से अब ये क्या होता है, प्लस की प्रॉपर्टी जो होती है वो कैसी होती है, कम्यूटेटिव। ठीक है, तो मैं ए आई जे प्लस बी आई जे लिखूं, वो हमें पता है कि भाई प्लस जो ऑपरेशन है वो हमेशा कैसा होता है, कम्यूटेटिव होता है कि नहीं होता है। इसका मतलब ए आई जे करूँ या बी आई जे करूँ एक ही बात है। और सेम इसी तरीके से अगर मैं इधर से अप्लाई करता हूँ तो ये क्या हो जाएगा गाइस, यहाँ पर ये हो जाएगा बी आई जे प्लस, ठीक है, यहाँ पर ए आई जे, दोनों को ऐड करेंगे तो ये आएगा बी आई जे प्लस ए आई जे। अब हमें पता है कि यही सेम चीज वही जो हम बोल रहे हैं, तो दोनों क्या है, इक्वल है। इसका मतलब हमारी मैट्रिक्स जो है वो कैसी प्रॉपर्टी है गाइस, एक कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है गाइस। तो मैट्रिक्स कैसा है, मैट्रिक्स क्या है, कम्यूटेटिव होती है गाइस, जब उनका ऑर्डर क्या हो। बस यहाँ पर ध्यान रहे कि आप दो मैट्रिक्स को कब ऐड कर सकते हो, जब दोनों का ऑर्डर क्या सेम हो। तो यहाँ पर भी ये मस्ट रिक्वायर है कि दोनों मैट्रिक्स का जो ऑर्डर होना चाहिए वो क्या होना चाहिए गाइस, सेम होना चाहिए। तो ऑर्डर को ना भूले यहाँ पर। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट एसोसिएटिव की गाइस। नेक्स्ट क्या है कि एसोसिएटिव की बात करेंगे। तो यहाँ पर हमें पता है कि मैट्रिक्स में क्या है कि मैट्रिक्स हमारी कैसी है, कम्यूटेटिव है। तो एक मैट्रिक्स ए जो इक्वल हो ऐड करते हैं तो बी और ए बी क्या होगा, इक्वल होगा। तो मैट्रिक्स जो है हमारी कैसी है गाइस, कम्यूटेटिव है। कम्यूटेटिव लॉ को क्या करता है, फॉलो करता है गाइस। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं एसोसिएटिव की। तो मैट्रिक्स जो है गाइस एसोसिएटिव लॉ को भी फॉलो करती है। किस तरीके से कि a प्लस मैं b प्लस सी करूं या फिर मैं a प्लस बी या प्लस सी करूं, वो हमेशा क्या आएगा, इक्वल आएगा। और इस कंडीशन को मैट्रिक्स अगर फॉलो करती है तो हमारा पास कैसा होगा, एसोसिएटिव है जो कि इसको फॉलो करती है गाइस। तो हमें क्या याद रखना है कि मैट्रिक्स कम्यूटेटिव भी है, मैट्रिक्स एसोसिएटिव भी है। तीसरा केस जो होता है हम बात करेंगे गाइस आइडेंटिटी एलिमेंट की। क्या होता है कि एग्जिस्टेंट ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट। आइडेंटिटी एलिमेंट, देखो गाइस आइडेंटिटी एलिमेंट के लिए हमने क्या केस देखा था कि आइडेंटिटी एलिमेंट कब होता है, एग्जिस्ट करता है, कि होना क्या चाहिए कि ए को अगर मैं किसी के साथ, जैसे हमने बाइनरी ऑपरेशन में देखा था, क्या देखा था बाइनरी ऑपरेशन में कि ए स्टार ई इस तरीके से होना चाहिए कि रिजल्ट हमें मिले ए, और सेम केस होना चाहिए कि ई स्टार ए करूं तो भी मुझे रिजल्ट क्या मिलना चाहिए, ए ही मिलना चाहिए। तब हमारा ई क्या होता है, एक आइडेंटिटी एलिमेंट होता है गाइस। ये केस होता है। तो यही सेम चीज प्रॉपर्टी क्या लगेगी हमारे पास कि जो है मैट्रिक्स है उसको इस तरीके से करना है कि एडिशन की बात कर रहे हैं तो ये कोई मैट्रिक्स है, इसमें मुझे इस तरीके से कोई एलिमेंट ऐड करना है, मुझे मिले क्या, ए, और सेम चीज होनी चाहिए कि उस एलिमेंट के अंदर मैं मैट्रिक्स ए ऐड करूं तो भी मुझे रिजल्ट क्या मिलना चाहिए, ए मिलना चाहिए। तो क्या मैं जीरो मैट्रिक्स ऐड करता हूं, अगर मैं मैट्रिक्स जीरो मैट्रिक्स ऐड करता हूं या जीरो मैट्रिक्स में ए ऐड करता हूं तो मुझे रिजल्ट हमेशा क्या मिलता है, सेम मिलता है। तो जीरो मैट्रिक्स जो होती है किसी भी मैट्रिक्स के लिए एडिशन के लिए हमेशा क्या होता है, एक आइडेंटिटी एलिमेंट है, जहां इनका ऑर्डर क्या होगा, जीरो मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होगा, सेम ऑर्डर होगा। जो ऑर्डर क्या रहेगा, ए मैट्रिक्स का ऑर्डर रहेगा गाइस। ठीक है गाइस, तो आइडेंटिटी भी यहां पर एलिमेंट भी एग्जिस्ट करता है। जीरो को क्या होती है, जो ओ मैट्रिक्स जीरो मैट्रिक्स होती है गाइस। फिर बात करते हैं इनवर्स की। अगर आइडेंटिटी एलिमेंट अगर एग्जिस्ट कर रहा है, अगर आइडेंटिटी एलिमेंट है तो एग्जिस्ट कर रहा है, तो इसका मतलब क्या होगा, इनवर्स भी एग्जिस्ट करना चाहिए गाइस। और इनवर्स के लिए क्या केस होता है गाइस, इनवर्स के लिए हम देखते हैं कि इनवर्स इस तरीके से होता है कि ए कोई एक एलिमेंट है और इसमें दूसरा कोई एलिमेंट मैं इस तरीके से ऐड करूं कि मुझे क्या मिलना चाहिए, मुझे मिलना क्या चाहिए, मुझे रिजल्ट मिलना चाहिए क्या, आइडेंटिटी एलिमेंट, यानी कि ओ यहाँ पर जीरो मैट्रिक्स मिलनी चाहिए गाइस। तो वो कब पॉसिबल है, जीरो मैट्रिक्स कब मिल सकती है, जब मैं जीरो मैट्रिक्स कब मिलेगी, जब b क्या होगा, नेगेटिव, b किसके इक्वल होगा, माइनस ए के इक्वल होगा गाइस। a में अगर मैं ऐड करता हूं माइनस ए को गाइस तो मुझे क्या मिलेगी, जीरो मैट्रिक्स मिलेगी। और b में माइनस ए में अगर मैं ऐड करता हूं a तो भी मुझे क्या मिलेगी गाइस, तो जीरो मैट्रिक्स मिलती है, आइडेंटिटी एलिमेंट मिलता है। इसका मतलब जो माइनस ए जो है वो क्या होगा, इस ए का इनवर्स एलिमेंट होगा गाइस।
ठीक है गाइस, आगे बात समझ में। तो चारों प्रॉपर्टी हमने मैट्रिक्स के लिए यहाँ पर हमने देख ली गाइस। नोट कर लीजिए कि ये चारों प्रॉपर्टी जो है वो मैट्रिक्स में एडिशन के लिए फॉलो होती है गाइस। इसी के साथ हम मैट्रिक्स की स्केलर क्वांटिटी के मल्टीपल के लिए भी हम कुछ प्रॉपर्टी देख लेते हैं। दो प्रॉपर्टी है यहाँ पर, हम देख लेते हैं, एक बार डिस्कस कर लेते हैं इसके साथ में ही गाइस। क्या है कि अगर किसी मैट्रिक्स को मैं स्केलर क्वांटिटी, जैसे दो मैट्रिक्स है ए, ठीक है, ए प्लस बी को अगर मैं स्केलर क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये किस तरीके से रिजल्ट आएगा इनका, के ए प्लस के बी आएगा। और सेम इसी तरीके मैं बोलता हूँ कि के प्लस एल जो क्या है, दो स्केलर क्वांटिटी है और उनको मैं मल्टीपल करता हूँ किसी मैट्रिक्स ए से, तो जो रिजल्ट आएगा वो क्या आएगा गाइस, वो आएगा के ए प्लस एल ए गाइस। ठीक है, तो ये दो प्रॉपर्टीज है जो हम स्केलर क्वांटिटी के लिए चेक करते हैं गाइस। ठीक है, जिसका रिजल्ट हमें देखना है स्केलर क्वांटिटी के लिए, तो ये इस तरीके से मिलता है किसके लिए, मैट्रिक्स का स्केलर मल्टीपल के लिए गाइस। ठीक है, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी के लिए। इसको आप नोट कर लीजिए, मैं इसको रफ कर रहा हूँ गाइस। बात करते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी की। देखिए, अब हम बात करते हैं मैट्रिक्स की मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए मैट्रिक्स गाइस, जो सबसे मतलब इंपॉर्टेंट मैट्रिक्स से सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज में से एक है गाइस। तो बात करते हैं कि दो मैट्रिक्स जो होती है उनका मल्टीप्लिकेशन कैसे होगा, मल्टीपल किस तरीके से हम कर सकते हैं, उसके लिए क्या रिक्वायरमेंट है, क्या कंडीशन होती है कि भाई दो मैट्रिक्स कब मल्टीपल हो सकती है या कब नहीं। जैसे कि हम दो मैट्रिक्स को ऐड करते हैं तो उसके लिए हमारे पास कंडीशन होती है कि उसका जो ऑर्डर रहता है वो हमेशा क्या होना चाहिए गाइस, सेम होना चाहिए गाइस। तो हम मल्टीपल के लिए देखते हैं, तो इसको हम बुक की तरह एग्जाम्पल से समझते हैं गाइस कि सपोज कीजिए कि एक क्लास में दो बॉयज है, एक राम और दूसरा क्या है गाइस, एक श्याम। ठीक है, तो दो बॉय। ओके गाइस, अब हम बात करते हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स, जिसमें हम देखेंगे कि राम और श्याम दो लड़के हैं जिनको क्या चाहिए, कुछ पेन और बुक चाहिए गाइस। राम को क्या चाहिए, 2 पेन और कुछ 5 बुक्स चाहिए गाइस। क्या चाहिए, पेन और बुक्स चाहिए। ठीक है गाइस, राम को और श्याम को क्या चाहिए, पेन और बुक। इसको क्या चाहिए, इसको 4 पेन और 10 बुक्स चाहिए गाइस। ठीक है, मैं कह रहा हूँ एक पेन की जो रेट है, एक पेन की जो वैल्यू है वो क्या है, 5 रुपीज़, और एक जो बुक है उसकी जो वैल्यू है वो 10 रुपीज़ का। क्या है, एक बुक जो है उसकी वैल्यू क्या है, 10 रुपीज़ गाइस। तो हमसे कह रहा है कि बताइए, मतलब इसके कह रहा है कि राम और श्याम, राम को कितना पैसा रिक्वायर है खरीदने के लिए, पेन और बुक, 2 पेन और 5 पेंसिल, 5 बुक के लिए, और श्याम को 4 पेन और 10 बुक के लिए कितना पैसा रिक्वायर है। तो इसको मैट्रिक्स की फॉर्म में हमें फाइंड आउट करना है गाइस। ठीक है, तो सबसे पहले मैं देखता हूँ क्या आपको मैट्रिक्स बनानी आती है या नहीं आती। तो सपोज कीजिए यहाँ पर एक मैट्रिक्स बनाता हूँ, तो कितनी रो बनेगी गाइस, 2, क्योंकि 2 ही कैंडिडेट है, एक क्या है राम और दूसरा क्या है श्याम। ठीक है, राम और श्याम। तो राम को क्या चाहिए, पेन और बुक, श्याम को भी क्या चाहिए, पेन और बुक। तो राम के लिए कितने पेन चाहिए और कितनी बुक, श्याम के लिए कितना चाहिए और कितनी बुक चाहिए। तो ये एक मैट्रिक्स ए बन गई। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं गाइस। तो यहाँ पर क्या है, पेन, और यहाँ पर क्या है गाइस, बुक। ठीक है, और ये है राम और ये है श्याम। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं। अब ये कह रहा है कि एक पेन और एक बुक की जो प्राइस है, अब प्राइस के उसके लिए अलग मैट्रिक्स बनेगी। एक प्राइस की जो है ये प्राइस है, ठीक है, और प्राइस क्या है, यहाँ पर देखिए पेन की जो प्राइस है, यहाँ पर देखिए पेन की जो प्राइस है वो कितनी है, 5, और जो बुक की है वो कितनी है, 10 रुपीज़। कोई दिक्कत गाइस नहीं। मुझे क्या करना है कि नेट रेट चाहिए, मुझे क्या चाहिए, कितना पैसा मुझे रिक्वायर है, राम और श्याम को दोनों को कितना पैसे, कितने पैसे की रिक्वायरमेंट है। तो मुझे रिक्वायरमेंट के लिए क्या करना होगा, मल्टीप्लाई करना होगा, और ए और बी को मल्टीप्लाई करना होगा। तो क्या मैट्रिक्स ए और मैट्रिक्स बी मल्टीप्लाई हो सकती है, हो सकती है बिल्कुल। लेकिन क्या केस होता है अगर दो मैट्रिक्स जो होती है कि ये कैसे चेक कर देगी ये दोनों मल्टीप्लाई हो सकती है या नहीं हो सकती। तो देखते हैं इसके लिए कि गाइज मैट्रिक्स ए जो है उसके लिए हमारे पास इसका ऑर्डर क्या है गाइज, 2 × 2 गाइज, और मैट्रिक्स बी जो है उसका ऑर्डर क्या है गाइज, यहाँ पर मैट्रिक्स बी का ऑर्डर क्या है गाइज, रो कितनी है 2 और कॉलम कितना है 1 गाइज। तो दो मैट्रिक्स को मल्टीपल करने के लिए, मल्टीपल की भाई वो मल्टीपल होगी या नहीं होनी, उसके लिए मस्ट रिक्वायर है कि उसका जो m × n में जो n होता है वो इसके m के इक्वल होना चाहिए, यानी कि इसकी जो कॉलम होता है वो इसके रो के इक्वल होना चाहिए गाइज। इसका लास्ट इसके फर्स्ट के इक्वल होना चाहिए, तभी ये दोनों मल्टीपल हो सकते हैं। और जो रिजल्ट मैट्रिक्स मिलेगा, जो रिजल्ट मैट्रिक्स जो मिलेगा ना, वो क्या मिलेगी, जो हमें ए बी की जो रिजल्ट मैट्रिक्स मिलेगी वो कितने ऑर्डर की मिलेगी, 2 × 1। जो पीछे छूटता है ना वो ही इनका ऑर्डर होता है गाइस। जो रिजल्ट मैट्रिक्स मिलेगा ना इनका ऑर्डर क्या होगा, 2 × 2/1 होगा गाइस।
अब देखते हैं क्या करना होता है गाइस। इसमें करना क्या होता है कि फर्स्ट मैट्रिक्स मतलब फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करना होता है। फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करते हैं तो फर्स्ट रो में कितना एलिमेंट है यहाँ पर गाइस, 2 एलिमेंट है, और दो ही रो के अंदर, फर्स्ट रो के अंदर 2 एलिमेंट है और फर्स्ट कॉलम के अंदर भी 2 एलिमेंट है। ठीक है गाइस, कोई बात नहीं। तो करते हैं मल्टीप्लाई। 2 का मल्टीप्लाई होगा किसके साथ, यहाँ पर मैं बड़ा कर रहा हूँ इसको, ठीक है, आराम से, ताकि आपको समझ में आ जाएगा इस किस तरीके से करते हैं। ए बी बराबर क्या होगा, रिजल्ट क्या होगा, 2 को मैं 5 से मल्टीप्लाई करूँगा इंटू प्लस 2 इंटू 5 करता हूँ प्लस यहाँ पर 5 इंटू 10, 5 इंटू 10 गाइस। ठीक है, और दूसरा जो केस है वो क्या है, अब फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, एक ही कॉलम है तो एक से ही होगा, अगर 2 कॉलम होते तो 2 से होता है गाइस। ठीक है, तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम से होगी, कोई दिक्कत नहीं, फर्स्ट वैल्यू हमारे पास आ गई। ठीक है, अब बात करते हैं सेकंड रो की। सेकंड रो इस कॉलम से मल्टीप्लाई होगी, तो करिए मल्टीप्लाई, 4 मल्टीप्लाई होगा किससे, 5 से, प्लस जो 10 मल्टीप्लाई होगा गाइस यहाँ पर किससे, 10 से गाइस, 10 जो मल्टीप्लाई होगा किससे, 10 से गाइस। ठीक है, तो हमारा जो मैट्रिक्स मिला, रिजल्ट जो मिलेगा किस तरीके से, 2 क्रॉस 1 का मिलेगा, यानी कि रो कितनी होनी चाहिए, 2 नीचे और कॉलम कितना होगा 1, तो इनको ऐड कर लो। ये क्या आ जाएगा, इक्वल में क्या आ रहा है गाइस, ये कितना आ रहा है 10 प्लस 50 कितना होता है 60, यानी कि 10 ये हो गए और ये 50 ही हो गए, तो कितना हो गया 60, और ये कितना हो गया 20 प्लस 100 120। तो ये क्या मैट्रिक्स आ गई, यानी कि हमें जो मस्ट पैसा रिक्वायर्ड है, शाम राम के लिए कितना पैसा चाहिए 60 रुपये, और शाम के लिए कितना चाहिए 120। तो हमारा जब दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या रिजल्ट जो मैट्रिक्स आ रही है उसका क्या ऑर्डर आ रहा है, 2,1, जो पीछे बच रहा है वही ऑर्डर आ रहा है। और कंडीशन क्या होती है गाइस, इसका लास्ट इसके फर्स्ट के इक्वल होना चाहिए, तभी ये मल्टीप्लाई हो सकता है गाइस। अब हम चेक करते हैं, क्या हमने दोनों को मल्टीप्लाई करने से हमारे पास पैसा क्या आया, इसको 60 रुपये और इसको 120 रुपये, क्या ऐसा पॉसिबल है, ऐसा ही आता है, बिल्कुल चेक कर लेते हैं गाइस। हमारे पास इसको कितना चाहिए, 2 पेन चाहिए, एक पेन का 5 रुपये तो 2 पेन का 10 रुपये, एक पेन एक बुक का 5 रुपये, एक बुक का 10 रुपये तो 5 बुक का 50 रुपये, यानी कि टोटल इसको कितना पैसा चाहिए 60 रुपये, जो कि हमारे क्या आ रहा है 60 रुपये, बिल्कुल इक्वल आ रहा है। तो मैम ने यहाँ से क्या सीखा कि जब 2 मैट्रिक्स को मल्टीपल किया जाता है तो किस तरीके से किया जाता है कि फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ, सेकंड रो को सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम के साथ, जितने भी होते हैं। फिर बात करते हैं सेकंड रो की फर्स्ट कॉलम के साथ, और इसको हम आगे और एग्जांपल से, ये तो बेसिक थोड़ा हल्का सा सिंगल जब हमने लिया था, अब हम इसमें देखेंगे दोनों ही मैट्रिक्स हम 2/2 की लेते हैं और फिर उसको किस तरीके से मल्टीप्लाई करते हैं उसको और समझते हैं, तो उसको आसानी से समझ में आएगा 2 मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई किस तरीके से करते हैं गाइस। ठीक है, देखिए इसको एक बार नोट कर लीजिए गाइस। ओके, अब अपन मन से कुछ एग्जांपल लेते हैं कि भाई 2 मैट्रिक्स है उनको किस तरीके से मल्टीप्लाई करते हैं, एक और उसको आसानी से समझने के लिए हम कोई एग्जांपल लेते हैं कि 2 मैट्रिक्स लेते हैं हम। ठीक है, सबसे पहले एक मैट्रिक्स ए लेंगे। ठीक है, यहाँ पर देखो मैट्रिक्स की कंडीशन अभी अब बना रहे हैं क्वेश्चन, तो अपनी इच्छा से बना रहे हैं ना, तो जैसे जैसे कंडीशन बोलती है वैसे वैसे अपन इसको फॉलो करते जाएं। सबसे पहले कंडीशन आपको मैट्रिक्स कैसी चाहिए, 2/2 की चाहिए, बिल्कुल चाहिए, चलो कोई बात नहीं, ए लेते हैं 2/2। तो ये क्या कह रहा है कि अगर आप जो सेकंड मैट्रिक्स ले रहे हो ना गाइस, जैसे फर्स्ट मैट्रिक्स क्या है 2/2 की है, तो ये क्या कहता है 2 मैट्रिक्स तभी मल्टीप्लाई, ए मैट्रिक्स मैट्रिक्स बी से तभी मल्टीप्लाई हो सकता है जब मैट्रिक्स बी में, इसमें क्या है लास्ट क्या है, अगर 2/2 है तो इसमें भी फर्स्ट जो होगा वो क्या होगा 2 होगा, लास्ट कुछ भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता। यानी कि मैं कह रहा हूँ कि अगर ये मैट्रिक्स में ले लेता हूँ 2/3 की, ये मैं मैट्रिक्स लेता हूँ 2/3 की, तो मुझे ये मैट्रिक्स लेनी होगी कितनी 3/2 की, क्या लेनी होगी 2/3 की लेता हूँ मैं, तो ये मुझे मैट्रिक्स लेनी होगी 3/2 की, और जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स ए बी मैट्रिक्स जो मिलेगा वो क्या मिलेगा मुझे, अब यहाँ से 3 से 3 कट जाएगा, यहाँ से क्या बचता है 2/2 मैट्रिक्स मिलेगी गाइस। तो हम इसी एग्जाम्पल को लेके सोल्व करते हैं गाइस। हमें क्या चाहिए, देखो क्वेश्चन बना रहे हैं हम, ठीक है, हमें क्या चाहिए, हमें क्या दी हुई है, एक मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर क्या है 2/3, यानी कि 2 रो है और 3 कॉलम है गाइस, 4 5 2 1 3 6। देखो ये मैट्रिक्स ए है जिसमें रो कितनी है 2 रोज है, कॉलम कितने हैं 3, कोई दिक्कत नहीं गाइस। चलो बात करते हैं मैट्रिक्स बी की। अब यहाँ पर क्या है 2 4 6, अब यहाँ पर 3 रो है, रो कितनी है गाइस 3 होगी, और कॉलम कितने हैं 2 है, तो ये कितना है 6 4 3 कर लेते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास 2 मैट्रिक्स होगी, एक मैट्रिक्स ए हो गई और एक मैट्रिक्स बी हो गई। ए मैट्रिक्स का कॉलम क्या है 2 × 3, ऑर्डर क्या है 2 × 3 2/3, और बी मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है 3/2 गाइस। ठीक है, हमें कह रहा है कि इन दोनों का मल्टीप्लाई फाइंड करना है। हमें क्या कह रहा है गाइस, हमें क्या करना है,
ए क्रॉस बी, ए इंटू बी फाइंड आउट करना है। तो क्या होगा, क्या पॉसिबल है ए और बी मल्टीप्लाई होगी? बिल्कुल होगी गाइस। क्यों होगी? देखते इसका लास्ट जो है इसके फर्स्ट के इक्वल है, पहला केस तो ये बिल्कुल इक्वल है, यानी कि ये दोनों क्या होगी? मल्टीप्लाई होगी। तो फिर हमें जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स मिलेगी, हम यहाँ पर लिख रहे हैं कि हमें जो रिजल्ट जो मिलेगा वो उस मैट्रिक्स का जो मैट्रिक्स मिलेगी वो किस ऑर्डर की मिलेगी? जो पीछे क्या बचा, 2 रो और 2 ही कॉलम, यानी कि मैट्रिक्स जो आएगी वो क्या आएगी? 2/2 की आएगी। यहाँ से हमें अगर डायरेक्ट अगर चेक करना हो तो हम चेक कर सकते हैं गाइस। करते हैं सोल्व। केस क्या कहता है कि फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई कीजिए, ठीक है, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ, ठीक है, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ करते हैं। तो हर एक एलिमेंट क्या होता है, देखो फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ, यानी कि फर्स्ट रो क्या है 4, 2 और 3, और फर्स्ट कॉलम क्या है 2, 4 और 6 का है। तो ये फर्स्ट वाला फर्स्ट के साथ, सेकंड वाला सेकंड के साथ, थर्ड वाला थर्ड के साथ मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। तो यहाँ देखते हैं 4 2 के साथ होगा तो 4 इंटू 2 प्लस, देखिए 2 इंटू 4, 2 इंटू 4 प्लस 3 इंटू 6, यहाँ पर देखिए 3 इंटू 6 गाइस, 3 इंटू 6, 3 इंटू 6, कोई बात नहीं। तो फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ किया तो पहली वाली टर्म मिली। अब फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम के साथ करता हूं तो सेकंड वाली टर्म्स मिलेगी। क्या मिलेगी? फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम के साथ करता हूं तो सेकंड टर्म्स मिलेगी। तो देखते हैं 4 इंटू 6, तो यहां पर क्या मिलेगा, मैं इसको और बड़ा कर लेता हूं थोड़ा ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। तो देखिए फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करता हूं तो यहां पर क्या आएगा 4 इंटू 6 प्लस 2 इंटू 4 प्लस 3 इंटू 3 गैस। कोई दिक्कत यहाँ तक? चलिए गैस अब बात करते हैं नेक्स्ट की, सेकंड रो की। अब बात करते हैं सेकंड रो की। तो सेकंड रो अब क्या होगी, फर्स्ट रो की बात हमारी खत्म हो गई, अब बात करते हैं सेकंड रो की। सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम से करते हैं, यह आएगा 5 इंटू 2 प्लस 1 इंटू 4 प्लस 6 इंटू 6 का है। फिर सेकंड रो को सेकंड कॉलम से करते हैं तो ये आएगा 5 इंटू 6 प्लस 1 इंटू 4 प्लस 6 इंटू 3 गाइस। तो इस तरीके से हमने क्या किया गाइस, मल्टीप्लाई कर दिया गाइस। क्या कर दिया? मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है गाइस। आगे बात समझ में? तो यहां से हमें पास अब इनको ये सोल्व कर लेते हैं, सोल्व करते हैं तो हमारे पास जो रिजल्टेंट जो मैट्रिक्स मिलती है वो क्या मिलती है वो हम चेक कर लेते हैं गाइस, ठीक है। तो ए बी बराबर अब हमारे पास क्या आएगा, ए बी बराबर हमारे पास क्या आ रहा है, ए बी बराबर क्या आ जाएगा, देखिए गाइस ये कितना 8 प्लस 8 16, 16 प्लस 18 34, चलो ये कितना हो जाएगा 16 प्लस 18 कितना हो जाएगा 34 गाइस। अब बात करते हैं इसकी, ये कितना हो जाएगा 24, 24 प्लस 8 32, 32 प्लस 9 32 प्लस 1 41, तो ये कितना हो जाएगा इस 41। ये देखते हैं 10 प्लस 4 और 36, 36 प्लस 4 40, 36 प्लस 4 40 और 50, ये हो गया 50। अब बात करते हैं इसकी 30 और ये हो गया 18, 30 और 18 कितना हो गया 48, 48 प्लस 4 कितना हो गया 48 और 52 है। तो ये हमारे पास मैट्रिक्स आ गई और जिसका ऑर्डर क्या आ रहा है 2/2 ऑर्डर आ रहा है। तो दो मैट्रिक्स को अगर हमें मल्टीप्लाई करना है तो हम किस तरीके से मल्टीप्लाई करेंगे गाइस, इस तरीके से मल्टीप्लाई करेंगे, जो कि आपको आसानी से समझ में आ गया होगा। यहाँ पर आपको कन्फ्यूजन क्या होता है गाइस, देखिए यहाँ पर इसका मतलब क्या है, जैसे फर्स्ट देखिए यहाँ पर जैसे ये क्या है, ये देखिए 4 जो है यहाँ पर क्या है गाइस, ये 4 जो है फर्स्ट एलिमेंट है गाइस, ठीक है। अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करता हूँ, इसको मैं फर्स्ट रो को मल्टीप्लाई करता हूँ फर्स्ट कॉलम से, तो यानी कि इसमें देखो ये हर एक एलिमेंट जो है, जैसे ये फर्स्ट एलिमेंट है ना, तो इसके फर्स्ट एलिमेंट से ही मल्टीप्लाई होगा गाइस, ठीक है। और ये थर्ड एलिमेंट जो है, अब मान लिया कि जो थर्ड वाले की बात कर रहे हैं तो वो थर्ड वाले से ही होगा, किससे होगा, थर्ड वाले से ही होगा, ठीक है ना। और सेकेंड वाला जो सेकेंड वाले से होगा, तो यहाँ पर देखिए फर्स्ट 4 जो है 2 से हो रहा है, बिल्कुल 2 से, प्लस 8 जरूर हो जाएगा, ठीक है, प्लस फिर 2 होगा 4 से, प्लस 3 होगा 6 के, और ये 8 के टर्म्स आपकी मिल जाएगी गैस। तो इस तरीके से मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स होता है गैस। नेक्स्ट वीडियो हम बात करेंगे एग्जाम्पल की, यहाँ तक जितने भी एग्जाम्पल थे, एग्जाम्पल नंबर 1 से हम यहाँ से 6 से लेके 13 एग्जाम्पल तक हम बात करेंगे मल्टीप्लिकेशन तक, फिर हम आगे बात करेंगे, ठीक है गाइस। यहाँ तक मैं उम्मीद करता हूँ आप सबको मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स आज समझ में आ गया होगा गाइस। तो यहाँ पर इस
में आपको समझने की कुछ कंडीशन, मेन चीज़ क्या थी, एक तो इनका ऑर्डर चेक करना था, क्या ऑर्डर कंडीशन क्या होनी चाहिए, रिजल्टेंट मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या मिलेगा और किस तरीके से मल्टीप्लाई करते हैं गाइस। आगे बात समझे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब गाइस।